नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका एडवांस फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे बुवाई का सही समय क्या है, भूमि की तैयारी कैसे करें और उन्नतशील किस्म कौन सी है, कितना बीज बोना है, बीज उपचार कैसे करना है, खरपतवार रोग और कीट नियंत्रण कैसे करना है, लागत कितनी आती है और उत्पादन कितना होता है, शुद्ध लाभ कितना होगा, यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है बुवाई का अनुकूल समय। किसान भाइयों, 15 मार्च से 5 अप्रैल बुवाई का आदर्श समय माना जाता है और आपको इसी समय में बुवाई करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मूंग की फसल 60 से 70 दिन में पककर तैयार होती है। इससे लेट बुवाई करोगे तो आपकी फसल पककर तैयार नहीं हो पाएगी, मानसून आ जाएगा। आपकी फसल की हार्वेस्टिंग 20 जून तक हो जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है भूमि का चुनाव व तैयारी। मूंग की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, जिसका पीएच 7 से 7.5 हो और उसमें जैविक पदार्थ और पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा हो व वह भूमि सिंचित अवस्था में हो। बुवाई के लिए गहरा जुता हुआ खेत आदर्श माना जाता है, तो आपको कल्टीवेटर से गहरी जुताई करनी है, जिससे भूमि के अंदर छिपे हुए कीट व रोग कारक ऊपर आ जाते हैं और धूप लगने से वह कीट व रोग कारक नष्ट हो जाते हैं। जुताई करने के 2 या 3 दिन बाद सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई के 2-3 दिन बाद आपको से कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाना है। पाटा लगाने से क्या होता है कि मिट्टी में नमी संरक्षित हो जाती है और खेत समतल हो जाता है। सिंचाई करके बुवाई करने से मृदा भुरभुरी हो जाती है और खरपतवार उग कर नष्ट हो जाते हैं, जिससे खरपतवार की समस्या नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होता है। तीसरा पॉइंट आता है उन्नतशील किस्में। किसान भाइयों, अब उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं तो पहली किस्म आती है PDM 139। यह सम्राट के नाम से जानी जाती है। इसका उत्पादन 6 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह किस्म पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी के लिए प्रतिरोधी है। यह किस्म 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी किस्म आती है MH 421। इसका उत्पादन 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ है तथा यह पीला मोजेक प्रतिरोधी किस्म है। तीसरी किस्म आती है IPM 410-3 शिखा नाम से जानी जाती है। इसका उत्पादन भी 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है। चौथे नंबर पर जो किस्म आती है वह है IPM 205-7। यह विराट व विशाल नाम से जानी जाती है। इसका प्रति एकड़ उत्पादन 6 से 7 क्विंटल है। यह पीला मोजेक प्रतिरोधी किस्म है। यह कम सिंचाई में तथा लगभग 55 दिन में तैयार हो जाती है। 5वें नंबर पर जो किस्म आती है वह है स्टार 444। इसका उत्पादन 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ है। आप इन किस्मों में से किसी एक किस्म का चयन करके बुवाई कर सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है बीज दर। आपको 1 एकड़ में 7 से 8 किलोग्राम बीज बोना है और यदि आप हेक्टेयर के हिसाब से बीज की बुवाई करते हो तो आपको 20 से 22 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में बीज की बुवाई करनी है। 5वां पॉइंट आता है बीज उपचार। मृदा तथा बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बुवाई करने से पहले बीज को 2.5 ग्राम थीरम और 2 ग्राम कार्बनडाजिम को प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर के साथ उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का एक 250 ग्राम का पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करने के लिए आधे लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ लेकर उसमें 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर मिलाना चाहिए और 10 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह से मिलाना चाहिए, जिससे सभी बीजों पर कल्चर का लेप चिपक जाए। उपचारित बीज को 2 से 3 घंटे छाया में सुखाकर बुवाई करनी चाहिए। 6वां पॉइंट आता है उर्वरकों की मात्रा। उर्वरकों का प्रयोग खेत में मृदा परीक्षण के अनुरूप करना चाहिए। यदि आप मृदा परीक्षण नहीं करवा पाते हो तो सामान्यतः मूंग की फसल में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस की आवश्यकता होती है। सामान्य दशा में उपर्युक्त मात्रा की पूर्ति के लिए 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। 100 किलोग्राम DAP में 18 किलोग्राम नाइट्रोजन और 46 किलोग्राम फास्फोरस होता है। 1 एकड़ की बात की जाए तो 40 किलोग्राम DAP का प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। साथ में कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति के लिए 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व 80 किलोग्राम
किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। इससे पैदावार में काफी बढ़ोतरी होती है। 7वां पॉइंट आता है सिंचाई। हल्की मृदा वाली भूमि में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा भारी मृदा वाली भूमि में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पलेवा करने के बाद 10 से 13 दिन बाद दूसरी सिंचाई के 12 से 14 दिन बाद तीसरी सिंचाई तथा तीसरी सिंचाई के 12 दिन बाद चौथी सिंचाई करनी चाहिए। 8वां पॉइंट आता है खरपतवार का प्रबंधन। यदि आप पलेवा करके बीज की बुवाई करते हो तो खरपतवार बहुत कम उगते हैं। खेत में यदि खरपतवार कम उगे हों और मजदूर की उपलब्धता हो तो निराई या गुड़ाई करवाकर खरपतवार निकाल देना चाहिए। दूसरा उपाय रासायनिक हर्बिसाइड का उपयोग करके आप खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। मूंग के लिए साकेत खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से मूंग की सकरी व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसका जब भी प्रयोग करो तो खेत में नमी होना आवश्यक है। 15 से 20 दिन की फसल पर इसका प्रयोग करना चाहिए। 15 लीटर वाले पंप में 80 ml प्रयोग करना चाहिए। 800 ml का पैकेट 800 रुपए की लगभग आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 9वां पॉइंट आता है रोग एवं कीट का नियंत्रण। रोग एवं कीट के नियंत्रण के लिए आपको मूंग की फसल में 4 स्प्रे की आवश्यकता होती है। पहला स्प्रे 12 से 13 दिन बाद इमेक्टिन बेंजोएट 40 ग्राम प्लस यूपीएल साफ फंगिसाइड 200 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से स्प्रे करना चाहिए। दूसरा स्प्रे बायर फेम 30 ml प्लस स्वाधीन फंगिसाइड 250 ml प्लस फेंटेक प्लस टोनिक 100 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करना चाहिए। तीसरे स्प्रे की बात की जाए तो इसमें कोराजन 50 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर 30 से 35वें दिन इसका स्प्रे करना चाहिए। फसल में फोर्थ स्प्रे 45 दिन बाद एम्फली को 60 से 70 ml प्लस लेमडा किलोलॉट 150 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से करना है। इन चारों स्प्रे का यदि आप उपयोग करते हो तो आपकी फसल में कीट और रोगों की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। 10वां पॉइंट जीवन चक्र की बात की जाए तो मूंग की फसल 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जो 12वां पॉइंट है वह है उपज या उत्पादन। यदि किसी प्रकार की वातावरणीय समस्या न आए और फसल को समय पर उर्वरक, पानी, सिंचाई और दवाइयों का स्प्रे किया जाए तो 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ मूंग की उपज निकलती है। 12वां पॉइंट है लागत या खर्चा। तो मूंग की खेती में बुवाई से लेकर कटाई तक लगभग 10 से 11 हजार प्रति एकड़ की लागत आती है। 13वां पॉइंट है वह है शुद्ध लाभ। औसत 1 एकड़ में 7 क्विंटल मूंग का उत्पादन होता है। उसका बाजार मूल्य औसतन 6500 हो तो 1 एकड़ में यदि 7 क्विंटल मूंग की फसल निकलती है जिसका भाव 6500 रुपये मिलता है तो 1 एकड़ में 45,000 रुपये की मूंग की फसल निकलती है। इसमें से 10,000 रुपये लागत को घटा दिया जाए तो शुद्ध लाभ 35,000 रुपये एकड़ आता है। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों के लिए मैंने एक कोड लिखा है तो इसे ध्यान से सुनिए। किसान नहीं ये हमारा अभिमान है, किसान नहीं ये हमारा अभिमान है, करो सम्मान इनका, ये हमारी आन बान और शान है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय जवान जय किसान।